वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियर ग्राफिक्स में टॉपिक है इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ड्रॉ द इन्वॉल्यूट ऑफ अ स्क्वायर प्लेन ऑफ 30 mm साइड। ये क्वेश्चन दिया है जिसमें एक स्क्वायर प्लेन का इन्वॉल्यूट ड्रॉ करना है जिसमें हमको इसका साइड दिया 30 mm। साथ ही साथ इसमें हम सीखेंगे नॉर्मल और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना। नॉर्मल और टेंजेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में। अगर हमको स्क्वायर प्लेन का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर शेप तैयार करना पड़ेगा जिसकी प्रत्येक साइड 30 mm रहेगी। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो स्क्वायर प्लेन बनाना है। स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन 30 mm की खींचेंगे, इसकी सीधी में स्ट्रेट में 30 mm और इस तरीके 30 mm और ये 30 mm। तो इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ हो जाता है जैसा कि हमने इसमें ड्रॉ किया है। पॉइंट के नाम यहाँ से शुरुआत करना है, ए बी सी और ये डी पॉइंट। इसका जो डायमेंशन है प्रत्येक साइड का कितना है, 30 mm के बराबर इसका साइड है। जब भी हम इसका साइड निकाल लेंगे तो साइड निकालने के बाद इसका क्या करेंगे, हमको एल निकालना पड़ेगा जो कि लेंथ ऑफ स्केल कहलाएगा। तो एल निकालने के लिए हमको जितनी भी नंबर ऑफ साइड होगी उसका नंबर ऑफ साइड और इनटू जितना भी डायमेंशन हमको साइड का दिया वो, तो यहाँ पर 30 mm साइड दिया है तो एल इक्वल टू निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल। इसमें स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, एक 1 2 3 और 4 साइड। इसलिए हम 4 इंटू साइड कर देते हैं। तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 30 mm है, तो मतलब ये हो जाएगा 120 mm के बराबर। स्क्वायर प्लेन है जिसका लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा 120 mm, एल इक्वल टू 120 mm। तो इसमें क्या करेंगे, हम ए पॉइंट स्क्वायर जो हमने लिया स्क्वायर से हम क्या करें, ए पॉइंट से स्केल को रख करके यहाँ से हमको 120 mm की लाइन खींचना है, मतलब 12 सेंटीमीटर। ये लाइन जो खींचना है वो खींचना है 120 mm के बराबर। 120 mm मतलब 12 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है ए पॉइंट से हो करके। 120 mm की लाइन खींचने के बाद, चूँकि आपको मालूम है कि इसमें 4 साइड हैं, 4 साइड इसलिए इसमें हमको 4 इक्वल पार्ट करना है इस लाइन का। तो 4 इक्वल पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इक्वल आर्क लगाएंगे। एक हमने टेपर लाइन ली जिसमें हमने इसमें 4 इक्वल आर्क लगाया, जैसे कि ये लगाया 1 2 3 4, 4 इक्वल आर्क लगाया और उसका नाम दे दिए 1 2 3 और 4 इक्वल आर्क लगाना है। 4 इक्वल आर्क लगाने के बाद इसमें हमको क्या करना है, लास्ट वाला आर्क लास्ट वाले पॉइंट से जोड़ना है। इसी की पैरेलली सभी आर्क को इसमें लाइन से जोड़ते जाना है, तो 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे जैसे कि हम आगे कर ये हमने इसमें किया हुआ है 4 इक्वल पार्ट। ये जैसे ये हो गया, इसके नेमिंग कर देना है 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट करने के बाद इस तरीके से 4 इक्वल पार्ट है और इसमें हमको नाम देना है। ये आर्क के नाम है 1 2 3 4 और यहाँ पर इसके जो इक्वल पार्ट बटे हुई है वो है 1 2 3 और 4। इक्वल पार्ट बांटने के बाद आगे करना है स्केल बनाने के बाद, स्केल के बाद हमको क्या करना है, इसके जितने भी टेंजेंशियल लाइन खींचना है। जैसे कि ए और डी की लाइन जो है वो ये वाली लाइन है खींची हुई है, और बी और ए वाली लाइन है जो कि ये लाइन आगे की तरफ बढ़ाना है। बी और सी वाली लाइन है वो इस तरीके से आगे बढ़ाना है, और सी और डी वाली है वो इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो उस पॉइंट से आगे सीधी लाइन को बढ़ा देना है, वो एक टेंजेंशियल लाइन हो जाएगी। जैसे ए पॉइंट से हमको लाइन इस तरीके से खींची हुई है, बी पॉइंट से लाइन ये वाली होगी सीधी, और सी पॉइंट बी से ये वाली और डी पॉइंट से ये वाली लाइन। इस तरीके से हमको लाइन खींचना है जैसा कि हमने इसमें ड्रॉ किया है। ये लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसमें हमको आर्क लगाना पड़ेगा। ये हम हाइड लाइन रख सकते हैं, इसमें आर्क लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको बी पॉइंट से सीधी लाइन खींचना है, सी पॉइंट से सीधी लाइन खींचना है, डी पॉइंट से सीधी लाइन खींचना है, और ए पॉइंट से ऑलरेडी खींची हुई है लाइन। इसको लाइन खींचने के बाद हमको क्या करना है, इसमें आर्क लगाना। तो आर्क लगाने के लिए क्या करना है, ए पॉइंट से जो पहला पॉइंट है वो तो हमारे पास यही रहेगा पॉइंट 4 वाला। इसके बाद हमको एक पॉइंट बनाना है, हम क्या करेंगे, ए से लेकर के यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के 3 तक का जो डायमेंशन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन रहेगा वो डायमेंशन डिवाइडर से लेकर के इस पॉइंट पर रख करके यहाँ पर एक आर्क लगाना है, जो कि आर्क इसमें लगाया गया है 1 से लेकर के 3 पॉइंट तक का डायमेंशन लेकर के। फिर हमको दूसरा आर्क लगाना है, तो सी पॉइंट से आर्क लगाना। सी पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट से लेकर के 2 पॉइंट तक का डायमेंशन मापना है इस तरीके से डिवाइडर से, और इसी पॉइंट पर रख करके डिवाइडर को और इस लाइन पे यहाँ पर आर्क लगा देना है, इससे ये आर्क लग जाएगा दूसरा आर्क। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि जो डी पॉइंट से लाइन अगर लगाना तो क्या करेंगे, ए पॉइंट से लेकर के 1 तक का डायमेंशन लेंगे और इसमें हम डिवाइडर से लेकर के डी पॉइंट पर रख करके यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क लग जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा वो ए पॉइंट ही रहेगा। इस तरीके से इसमें आर्क लगते हैं, 4 आर्क। अब इसको क्या करना है, इसका कर्व ड्रॉ करना है। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे ए पॉइंट से 4 तक का डायमेंशन और ए पॉइंट से इस आर्क तक का डायमेंशन दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इसको डिवाइडर का यूज करके हम यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से कर्व बना देते हैं। तो हम कर्व कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट के नाम दे देते हैं, जैसे ये पी पॉइंट है, ये P1 है और यहाँ पर देखेंगे P1 पॉइंट, और ये जो है ये P2 पॉइंट है, ये P3, लास्ट यहाँ पर P4 पॉइंट है। P1, P2, P3 और P4 4 पॉइंट है जो कि इसमें हमने नाम दे दिए। नाम के बाद इसमें कर्व खींचना है। कर्व खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के नाम देने के बाद ए पॉइंट से लेकर के P तक का जो पॉइंट है इसका डायमेंशन लेना है और ए तक से लेकर के इस कर्व का डायमेंशन दोनों बराबर होगा, इसलिए हम दोनों को इसमें डिवाइडर रख करके इस टाइप से कर्व खींचते, इसमें डिवाइडर रख करके ये पॉइंट पर डिवाइडर रख करके कैसे खींचेंगे आगे देखते हैं। इसमें हमने ये कर्व खींचा हुआ है, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर के P तक का डायमेंशन और ए पॉइंट से P1 तक का डायमेंशन बराबर है, तो डिवाइडर से हम यहाँ से ए से P तक का लेंगे और इस तरीके से ले जा करके एक कर्व बना देते हैं, जैसे कि ये कर्व खींचा हुआ है। नेक्स्ट में क्या करना है हमको, बी पॉइंट से लेकर के P1 तक का जो पॉइंट है वो, बी पॉइंट से लेकर के P2 तक का पॉइंट है, दोनों सेम रहेगा, इसलिए हम बी पॉइंट पर डिवाइडर को रखेंगे और यहाँ से रख करके इस तरीके से इसमें डिवाइडर से कर्व बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। इस टाइप से इसमें भी कर्व बना देते हैं, जैसे हमने ये बनाया है P1 और P2 के लिए जोड़ दिया और बी पॉइंट पे सेंटर मान करके इसको मान करके इस तरीके से इसमें कर्व बना दिया है। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, नए स्टेप में जो रहेगा, नए स्टेप में सी पॉइंट से लेकर के P2 तक का पॉइंट और सी पॉइंट से लेकर के P3 तक का पॉइंट सेम रहेगा, इसलिए सी पॉइंट पर रख करके डिवाइडर को इस तरीके से ऐसा करके ऐसा कर्व बनाते हैं। तो ये देखते हैं, ये है इसमें कर्व बना दिया। इसमें डी पॉइंट पे लेकर के यहाँ से सी से P2 से लेकर P3 तक का करके यहाँ पर सी पॉइंट से लेकर के, डी से नहीं सी से लेना है, तो सी पॉइंट्स पे रख करके सेंटर लेकर के यहाँ P2 और P3 को जोड़ देना, तो ये कर्व बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या करना है हमको, डी पॉइंट को सेंटर मानना है, इस डी पॉइंट सेंटर मान करके P3 और P4 तक का डायमेंशन एक जैसा होगा, इसलिए हम P3 से P4 तक के लिए इस टाइप से कर्व बना दे, जैसे ये कर्व बना हुआ है तो ये कर्व जुड़ जाता है, जिससे हम इसमें पॉइंट के नाम देते हैं P, यहाँ हो जाता है P1, ये P2 और ये P3 और ये P4, और इनके द्वारा ये जो कर्व रेडी होता है इसी कर्व को हम इन्वॉल्यूट बोलते हैं। ये कर्व क्या कहलाएगा, इन्वॉल्यूट। और इसमें क्या करना है, हमको टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है। टेंजेंट और नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, P और P1 के बीच में एक कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, जैसे हमने यहाँ M पॉइंट कंसीडर किया है, इस टाइप से एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। पॉइंट कंसीडर करने के बाद हम इसको ए पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये नॉर्मल लाइन हो जाती है। जैसे ये लाइन खींची है M पॉइंट से होकर के ए तक का पूरी स्ट्रेट लाइन खींची, ये लाइन होगी नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन कहलाएगी। स्ट्रेट लाइन खींच करके एरो बना देना, ये नॉर्मल लाइन हो जाएगी। फिर इसी पॉइंट पे लेकर के हमको क्या करना है, इसमें स्केल रख करके यहाँ से रख करके स्केल और एक लाइन ऐसे खींचना है, तो ये लाइन हो जाएगी टेंजेंट लाइन। तो नॉर्मल और टेंजेंट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये टेंजेंट लाइन और ये नॉर्मल लाइन, नॉर्मल और टेंजेंट लाइन इस तरीके से करना है। बाकी इसमें हम मार्किंग कर देते हैं, जैसे कि इसमें हमने बताया ये नॉर्मल लाइन है और ये टेंजेंट लाइन है, यहाँ M पॉइंट है, इसमें टेंजेंट नॉर्मल लाइन, यहाँ पर P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट और ये P3 पॉइंट, P4 पॉइंट, और इस तरीके से इसमें हम L इक्वल टू यहाँ मेंशन करते हैं, L इक्वल टू 4 इंटू साइड, जो कि निकला है 120 mm, तो L इक्वल टू 120 mm इसमें इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाना है। जो फाइनल डायग्राम बनाना, फाइनल डायग्राम इस तरीके से रहेगा। इसमें इन्वॉल्यूट में इसमें हमको L इक्वल टू शो करना है 4 इंटू साइड, मतलब 120 mm, और ये इसमें नॉर्मल लाइन है और ये इसमें टेंजेंट लाइन है, और यहाँ पर ये M पॉइंट है जो कि इसका पॉइंट है, नॉर्मल टेंजेंट पॉइंट है,
और यहाँ से ए पॉइंट से इसको जोड़ा हुआ है और इसमें इसका साइड जो है 30 mm है। ये पी पॉइंट, P1, P2 और P3 और P4 पॉइंट इस तरीके से मेंशन करके ड्रॉ कंप्लीट करना है। इस तरीके से स्क्वायर प्लेन का इन्वॉल्यूट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।